शहबाज शरीफ सुरखरू नहीं हुए, शहबाज शरीफ की बेगुनाही साबित नहीं हुई, शहबाज शरीफ पर से इल्जामात नहीं हटे, मामला अभी जूं का तू है। ये जमानत क्यों हुई है, ये सबसे दिलचस्प है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आप सबको रमज़ान मुबारक और अल्लाह ताला ये रमज़ान जो है वह हम सब के लिए हमेशा की तरह नेकियों और बरकतों वाला महीना बनाए और हमें इसमें नेकियां और बरकतें समेटने की तौफीक दे। आमतौर पर कभी कभार हम मजाक भी कर लेते हैं, गो कि इन दो खबरों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये दो खबरें इस तरह से एक साथ आई हैं कि सब चौंक उठें। मैंने भी जब पढ़ा तो मैं भी चौंक उठा। एक खबर है इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और एक खबर है लाहौर हाई कोर्ट से। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ज़मानत हो गई है और उनको 50-50 लाख रुपए के दो ज़मानती मुचलके जो हैं वो जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इस पर एक मौक़िफ़ है PMLN का, हुकूमत का एक कानूनी पोजीशन है जो हक़ाइक़ पर मबनी पोजीशन है, वो तो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले जो है वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट से ख़बर आ रही है कि जस्टिस काजी अमीन साहब जो हैं उन्होंने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि रमज़ान आता है तो शैतान क़ायद हो जाता है, यहाँ मुल्ज़िमों को ज़मानतें मिल रही हैं। तो इन दो खबरों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये इनकी टाइमिंग ऐसी थी कि मैंने कहा ये दो खबरें मैं आपके सामने रखूँ। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है शहबाज शरीफ सुरखरू। मुस्लिम लीग नून के लोग, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स जो हैं वो ये ट्रेंड कर रहे हैं, इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सुरखरू हो गए हैं। ये इंसाफ की जीत है, मुस्लिम लीग नून को इंसाफ मिल गया। शहबाज शरीफ साहब सितंबर के एंड में गालिबन किसी वक्त गिरफ्तार हुए थे और अब ये कुछ 7 माह का अरसा हो रहा है, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 7 माह बाद सुरखरू हुए हैं, रिहा हो गए हैं और ज़मानत हो गई है। ज़बरदस्त तालियां, अदालत के लिए तालियां, ये सब कुछ हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब की जो बहू हैं जी सुलेमान, उन्होंने ट्वीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पर ट्वीट किया, मेहरबानी के हाथ बनाए, एक दिल बनाया, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी शुक्रिया अदा किया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है। मरियम साहिबा लिखती हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने मुल्क से मुखलिसाना और वालिहाना मोहब्बत करने वाले, अमानत, दयानत, अवामी खिदमत और मुल्क की तामीर करने वाले शहबाज शरीफ को सरबलंद और सुरखरू फरमाया। नैब न्याजी गठजोड़ का करप्शन का झूठा और मन घड़ट, इन्होंने घड़त की जगह घड़ट लिखा है, सियासी इंतकाम पर मबनी बयानियां नीस्तो नाबूद और दफन हो गया है। शहबाज शरीफ सुरखरू हैशटैग इन्होंने लिखा है। अब इस जमानत के बाद राना सनाउल्लाह साहब जो हैं और दीगर कायदीन मुस्लिम लीग नून की अदालत पहुंचे थे, तो इन्होंने अदालत के बाहर गुफ्तगू की और राना सनाउल्लाह साहब ने, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने कहा कि 1 रुपए की शहबाज शरीफ पर करप्शन साबित नहीं हुई। अच्छा, ये हमेशा कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की, ये बात नहीं करते। ये कहते हैं शहबाज शरीफ पर करप्शन साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब खुद भी कहते हैं कि मुझ पर 1 धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मेरा गिरेबान, मुझ पर 1 धेले की करप्शन साबित हो जाए। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने 1 धेले की करप्शन नहीं की, शहबाज शरीफ ने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। तो उन्होंने भी कहा कि 1 रुपए की करप्शन नहीं की, साबित नहीं हुई। नैब इमरान खान का इंतकाम का इदारा है, शहबाज शरीफ को 7 महीने बाद इंसाफ मिला है। शहजाद अकबर वज़ीर आज़म के मुशीर हैं एहतिसाब के लिए, शहजाद अकबर नैब को कंट्रोल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की ज़मानत पर अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर आज़ाद अदलिया ना हो तो मुआशरा अफरा तफरी का शिकार हो जाए। शहबाज शरीफ ने मुकम्मल ईमानदारी से पंजाब के लोगों की खिदमत की है। उनका यह भी कहना है कि इंसाफ हमें ताखीर से मिला है, फिर भी हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये वो पोजीशन है जो हमें यहाँ मुस्लिम लीग नून की तरफ से मालूम हो रही है। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वो ये कि नैब ने कुछ हक़ाइक़ अदालत के सामने रखे। ये ज़मानत क्यों हुई है, ये सबसे दिलचस्प है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये सबसे दिलचस्प है कि ये ज़मानत हुई क्यों है, शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिली कैसे है। लेकिन नैब ने अदालत को क्या बताया? नैब ने अदालत को बताया कि जी ये जो बाप बेटे हैं इनको टीटीज़ आती थी, बाप को भी, दोनों बेटों को भी, और ये टीटीज़ जाती थी इनकी वालिदा के अकाउंट में। नुसरत शहबाज साहिबा के जो असासे हैं, कोई उनका जरिया आमदन नहीं है, लेकिन 299 मिलियन के असासे हैं उनके, और 26 टीटीज़ उनके अकाउंट में लैंड करती हैं। और हमें ये नज़र आता है कि उन टीटीज़ के ज़रिए जो इनके अकाउंट में पैसे आते हैं, उनकी मालियत है 137 मिलियन। फिर वो ये बताते हैं नैब वाली अदालत को कि जो पापड़ वाला है उसके ज़रिए 14 लाख डॉलर आए। महबूब अली नाम का एक शख्स है, उसके ज़रिए 10 लाख डॉलर आए।
शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं राबिया इमरान साहिबा, उनके अकाउंट में 10 टीटीज ने लैंड किया है। तो ये वो पोजीशन थी जो नायब ने अदालत के सामने रखी और कहा जनाब इनको जमानत ना दी जाए। और फिर ये भी कहा कि इन्होंने बतौर वजीर आला अपना कैंप ऑफिस बनाया, मॉडल टाउन के जो घर थे वहां तज़ीन और आइश पे 5-6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो शहबाज शरीफ साहब के वकला ने कहा कि इसका जो ताल्लुक है वो शहबाज शरीफ साहब के केस से नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया, उन्होंने कहा इसका ताल्लुक नहीं है केस से। बेंच था ये जस्टिस सरफराज डोगर साहब का, जस्टिस असरत जावेद साहब का। इन्होंने कहा कि जनाब आप 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराएं और आपको जो है हम जमानत आपकी कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब के वकीलों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग का जो रेफरेंस है, अब ये सबसे दिलचस्प चीज है, वो दायर हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर हो चुका है, ट्रायल जारी है और ये ट्रायल चलेगा, लंबा ट्रायल चलेगा। उन्होंने कहा कि मेरा मौकिल जो है वो जेल में है, 7 महीने से जेल में है, केस चल रहा है और केस अभी कितना अरसा चलेगा नहीं पता। ये आपको रिप्ले लगना चाहिए, बिल्कुल वो रिप्ले जो हमजा शहबाज का केस था उसका रिप्ले है ये। फिर बताया कि जनाब नैब के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, हम नैब को सब कुछ जमा करा चुके हैं। उसके अलावा नैब हमें जब बुलाएगा, जब नैब बुलाएगा हम हाजिर होंगे, हम तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करेंगे, हमने पहले भी ताउन किया है। फिर उन्होंने कहा मेरे मौकिल की उम्र है 70 साल, मेरा मौकिल कैंसर सर्वाइवर है, शदीद पेशेंट रहा है और अब भी उसको मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज है और उसकी सेहत जो है वो खराब हो रही है, बुजुर्ग आदमी है। इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर समझ लीजिए कि जमानत मांगी गई है। यह कहा गया है कि जनाब हम जमानत मांग रहे हैं कि यह केस लंबा चलेगा और हमें जमानत दे दी जाए। हमजा शहबाज के केस में क्या हुआ था, वहां पर भी अमजद परवेज साहब ने, तारड़ साहब ने, इन लोगों ने दलाइल दिए और कहा कि जनाब हम आपसे एक्विटल नहीं मांग रहे। ये याद रखिएगा, इन्होंने कहा अदालत के रूबरू कि हम आपसे एक्विटल नहीं मांग रहे, हम बरियत नहीं मांग रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि जो हमारा मुल्जिम है वो अदालत के रूबरू पेश होता है, वो नैब में पेश होता है, वो गिरफ्तार है, मुल्क से कहीं नहीं जा रहा, आप इसकी जमानत कर दीजिए, इसकी 2 साल की बेटी है, वो बीमार है और ये जो है मुसलसल शामिल है और ये केस लंबा चलेगा। इस केस में कितने अरसे में फैसला होगा, क्या होगा, तफ्तीश कब मुकम्मल होगी, तो ये लंबा चलेगा। अदालत ने नैब से पूछा कितना चलेगा, नैब ने कहा जनाब चल सकता है लंबा। तो फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि हम हमजा शहबाज को जमानत देते हैं। यही सब कुछ शहबाज शरीफ के केस में हुआ और शहबाज शरीफ के केस में इन्होंने कहा कि जनाब देखिए ट्रायल जारी है, मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस भी दायर हो चुका है, हमारा मौकिल 7 महीने से जेल में है, जब नैब ने बुलाया हमारा मौकिल पेश हो जाता है, आगे भी पेश हो जाएगा, तो आप जमानत दे दें। इन्होंने बरियत नहीं मांगी, शहबाज शरीफ सुरखरू नहीं हुए, शहबाज शरीफ की बेगुनाही साबित नहीं हुई, शहबाज शरीफ पर से इल्जामात नहीं हटे, मामला अभी जूं का तू है, केस लंबा चलेगा। इस बुनियाद पर यह जमानत दे दी गई है, इस बुनियाद पर यह जमानत दे दी गई है कि बूढ़ा है, बीमार है और इसका एक प्रोफाइल है, इस बुनियाद पर ही जमानत दे दी गई है। जमानत होती ही मुस्लिम लीग नून के लोगों ने अदालत में 10-10 रुपए के नोटों की बारिश की और उसके बाद जो है, ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं वहीं की है, और उसके बाद उन्होंने कहा शहबाज शरीफ सुरखरू, अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत काम आई, लोगों का एतमाद काम आया, शहबाज शरीफ सुरखरू हो गया। तो ये सुरखरू ही नहीं है, ये अदालत से कहा है कि माई बाप जाने दीजिए, जब बुलाएंगे आ जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।